हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइज अगर आप 2026 में आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। गाइज आज बात करेंगे कि 50 डे प्लान क्या होना चाहिए आपका अपकमिंग जो आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है 2026 में। देखो गाइज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं और ज़्यादातर होते हैं जो पीओ का एग्ज़ाम भी देते हैं और क्लर्क का एग्ज़ाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है और सिर्फ डिफरेंस है थोड़ा बहुत उनके क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल का और थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न का बस। नहीं तो 99% बिल्कुल सेम है सिलेबस दोनों का और दोनों ही स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दोनों ही एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। तो गाइज़ आज बात करेंगे कि अगले 50 दिन में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने आने वाले अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स बिगिन। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अपने स्पेशल कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहूँगा गाइज़। आपको लग रहा होगा सर 50 डेज़ में क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? येस एब्सोल्युटली यू कैन। लेकिन आपको एक रेलेवेंट सोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको एक डेडिकेटेड अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और अपना ट्रस्ट डालना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ से तैयारी करता हूँ तो मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे कोर्सेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट मैं बड़ा शॉर्टकट में तरीका बताता हूँ। इस बस क्या करना है, आपने अपने ब्राउज़र पे जाइए और अपने ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करिए edutap.in, EDUTAP, edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, इनमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा और फिर नीचे आइए, ये रहे आपके कोर्सेज। गाइस 2 दिन का हमारा डेमो कोर्स है जिसमें हम आपको वही अपना जो मेन बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स है इसको 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसमें आप 40 आवर्स के लिए 48 आवर्स के लिए जितना मर्जी चाहो आप अपना कोर्स को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, आप डिलीवरेबल्स चेक कर सकते हो और कंटेंट क्वालिटी भी आपके सामने होगी। फिर बियॉन्ड उसके सामने हमारे पास 2 कोर्स हैं गाइस। एक तो कॉम्बो कोर्स है, ये आरबीआई और बैंक के लिए है और ये है सिर्फ अकेला बैंक के लिए, जिसमें आप बैंकिंग के जो एग्जाम्स है दोनों पीओ और क्लर्क दोनों टारगेट कर सकते हो। इसमें आपको एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी तीनों के पीओ और क्लर्क दोनों के लिए आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन होगी, समरी शीट्स होंगी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए मिलेंगे। प्रीलिम आपके क्लर्क के लिए भी और आपका पीओ के लिए भी। इस कोर्स पे अभी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं गाइस एंड द कूपन कोड इज कैपिटल बैंक 70। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का आईबीपीएस क्लर्क में क्या पैटर्न रहता है, फिर कंप्लीट सिलेबस क्या है इंग्लिश का, फिर उसके बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिन जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन व्हाट शुड बी द आइडियल 50 डे स्टडी प्लान और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एंड व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में ये जो आपकी जो आपकी ये वीडियो है। तो इसको एंड तक देखिएगा और सेव भी रखिएगा। सबसे पहले समझने गाइज अब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्लर्क का, इसमें आपको 2 स्टेजेस होती हैं, एक प्रीलिम्स और एक आपकी मेंस। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। लेकिन प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, काइंड ऑफ क्वालिफाइंग इन द सेंस कि आप अगर उसको क्लियर कर जाते हो तो आपका मेन सिलेक्शन जो है, जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका मेंस के स्कोर पे डिपेंड करता है। तो प्रीलिम्स का स्कोर फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ मेंस का स्कोर काउंट होता है। और मेंस एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे तो आपको 1 घंटे का आपका पेपर होता है 60 मिनट्स का, जिसका ब्रेकअप क्या है, आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांट्स और रीजनिंग पे आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वेटेज भी उनकी वही है, 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। सो क्वांट्स की वेटेज 35, रीजनिंग की 35 और इंग्लिश की 30। और सेक्शनल टाइमिंग देखी गई, सेक्शनल टाइमिंग तीनों का सेम है, 20 मिनट्स। लेकिन ये याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो तो कोई क्वेश्चन ठीक होता है उसके 1 मार्क और कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 से। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम है, इसको आप जब क्लियर करते हो
फिर आप मेंस तक पहुंचते हो। अब मेंस एग्जाम में क्या पैटर्न है, मेंस में आपको रीजनिंग पे 40 क्वेश्चंस जिसकी वेटेज 60 मार्क्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 40 क्वेश्चंस जिसकी वेटेज अगेन 50 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस पे 40 क्वेश्चन जिसकी वेटेज 50 मार्क्स है, और इंग्लिश पे 40 क्वेश्चंस जिसकी वेटेज अगेन 40 मार्क्स है। तो टोटल बनते हैं आपके 200 मार्क्स फॉर 160 क्वेश्चन। तो 160 क्वेश्चन के 200 मार्क्स का आपका पेपर बनता है, जिसमें टोटल टाइम होता है 125 मिनट्स, जिसकी ब्रेकअप है 35 मिनट्स आपको क्वांट्स के लिए मिलेंगे, 35 रीजनिंग के लिए, 20 मिनट्स मिलेंगे जीए के लिए, और 35 मिनट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए। तो 125 मिनट्स का आपका पेपर होता है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है, और क्लियर करते हो तो आप फाइनल सिलेक्शन में पहुंचते हो। लेकिन याद रखना नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपको मिलेगी। तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न। अब बात करते हैं गाइस कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या होता है आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में। तो गाइस दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। आपको टोटल 24-25 चैप्टर्स कवर करने हैं यहाँ पे, जिसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो है आपकी ग्रामर। तो आपको पहले 15 चैप्टर्स आपको ग्रामर पे देखने को मिलेंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों, कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो बेस फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स, इंटेंसिफायर्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ये सारा जो पार्ट है वो है आपका ग्रामर। तो आपको सबसे पहले अपनी ग्रामर को बिल्डअप करना है, ताकि आपकी जो अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है वो इंप्रूव होती जाए। फिर उसके बाद आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन जिसमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, सबसे बड़े क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे ही बेस्ड होते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, आपका रीअरेंजमेंट हो गया, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। और फिर आते हैं आपके वोकैबुलरी वाला पार्ट। वोकैबुलरी में वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड्स की नॉलेज की टेस्ट होती है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स कवर करने होते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर क्या हमें ये सारे टॉपिक करने हैं, तो किस सीक्वेंस में करने हैं। गाइज इन व्हाट सीक्वेंस शैल आई बी स्टडिंग दिस डिलीवरेबल्स। गाइज इसको इसी सीक्वेंस में करना है जैसे दिया हुआ है। ये बहुत ही वेल क्यूरेटेड और वेरी वेल थॉट ऑफ आपका जो सीक्वेंस है वो रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से आपको एडवांस करना है अपनी प्रिपरेशन में, ये वही सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर टाइम कम बचा है, 2 ही महीने बचे हैं, तो क्या मैं कुछ वीडियो स्किप कर सकता हूँ। देखो गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो पूरा करना। हाँ, अगर आप पहले कर चुके हो एक बार, दोबारा कर रहे हो, फिर आप हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक्स बहुत क्लियर हों या आपको समझ हो उन टॉपिक्स की, तो उसमें आप डिपेंड करता है आपके स्टडी प्लान पे या एप्टीट्यूड पे कि आपको हर लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन कौन से देखने हैं वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन ये गाइस, कैन आई अटेम्प्ट द क्विजेज एंड स्किप कॉन्सेप्ट वीडियोस। बिल्कुल कर सकते हो। इसको हम रिवर्स अप्रोच बोलते हैं। रिवर्स अप्रोच का मतलब, और ये किसके लिए होती है, जो स्टूडेंट्स एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ये उनके लिए होती है कि भाई मेरे को एक बार से सारा, मुझे मैंने पीयू के लिए किया था, अब मैं क्लर्क के लिए दोबारा अलग से थोड़ी करूंगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप क्या क्या रिवर्स अप्रोच ले सकते हो कि आपने एक मतलब एक टेस्ट उठाया एक चैप्टर का, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर आपके 85% 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपके 50-60% ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो फिर आपको उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना चाहिए। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द मतलब इफ यू आर रिपीटिंग इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ये है आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस। अब बात करें, सर हमें बस वो लिमिटेड से टॉपिक दे दो जो हमारे एग्जाम के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, तो ये हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप आईबीपीएस क्लर्क 2026 एग्जाम में तैयार करके जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, 3 फोकस एरियाज होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। अब इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने का, इस क्लोज टेस्ट ज़रूर आता है, इसमें प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, फिर इन द ब्लैंक्स, डबल फिलर्स आ जाते हैं, सिंगल फिलर आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा, 8 से 9 मार्क्स का, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 4 से 5 मार्क्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है, पैराजम्बल्स की जगह पे वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आने लगे हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आने लगे हैं, और जो रिसेंट जो हमने पैटर्न देखा है उसमें कहीं कहीं ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये 10 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में ज़रूर तैयार करके जाने हैं, विच विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
लैंग्वेज एंड बिल्ड अप योर कमांड ओवर दीज टॉपिक्स। तो ये 10 टॉपिक हैं उन 25 में से जो आपको ज़रूर करने हैं। मतलब 25 तो नहीं है, 25 में से जो सारा 25 कवर करके तो आपकी इंग्लिश को के लिए आप रेडी हो जाओगे, बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कौन से टॉपिक्स की, इन टॉपिक्स की। तो ये अगर आप फोकस करके जाते हो, यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन द एग्जाम। सो ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IBPS क्लर्क 2026। अब बात करते हैं गाइस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखने गाइस, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने बोला आता ही आता है। इसमें पैसेज बेस्ड डायरेक्ट इन्फ्रेंस, थीम और वोकेबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। क्लोज टेस्ट में आपको एक पैसेज होता है जिसमें सिंगल वर्ड या फ्रेज ब्लैंक दिए होते हैं, उनको आपको फिल करना होता है। स्पॉटिंग एरर्स आते ही आते हैं, जिसमें सेंटेंस ब्रेक डाउन होता है, करना होता है टू फाइंड ग्रामेटिकल एरर्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हाईलाइटेड जो एक टेक्स्ट होता है या हाईलाइटेड वर्ड होता है उसको रिप्लेस करना होता है। फ्रेज जंबल्स, जिसमें एक सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक किया है उनको रीशफल करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जब उसको एक सेंटेंस को आपको ऑर्डर में लाना है, ऊपर नीचे ऑर्डरिंग करनी है। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन, एक सेंटेंस में 4 या 5 वर्ड बोल्ड करके दे दिए, उनको स्वैप करना है। वर्ड यूजेज, एक वर्ड दिया हुआ है आपको बोल्ड करके और उसके नीचे 2 या 3 सेंटेंस दिए हैं जहां पे उस वर्ड को यूज किया है, आपको देख के बताना होगा किस सेंटेंस में वो वर्ड सही यूज है और किस सेंटेंस में वो वर्ड को गलत तरह से यूज किया गया है। तो इसको वर्ड यूजेज के क्वेश्चन बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सिंगल फिलर भी आते हैं, डबल फिलर्स भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको जरूर करके जाइएगा। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन क्लर्क में देखने को मिलते ही मिलते हैं। मैच द कॉलम्स कभी कभी आ जाता है, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आते आ जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में, नॉट इन एवरी शिफ्ट। और सेंटेंस कनेक्टर और स्टार्टर्स के ये क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया या दो दो कंजंक्शंस दे दिए और उसके नीचे 2 सेंटेंसेस दे दिए और उसने पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा कंजंक्शन है जो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है। तो ये 12 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देखे जाते हैं। मतलब टोटल है ये 12, इसके बियॉन्ड कोई और टाइप नहीं बची। कहने का मतलब ये है, अब इन 12 में से क्या 12 के 12 आएंगे? नहीं। इसमें से कभी स्पेलिंग एरर नहीं आएगा तो मैच द कॉलम आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया तो सेंटेंस कनेक्टर आ गया, वर्ड यूजेज नहीं आया तो वर्ड स्वैप आ गया। तो चेंज होते रहते हैं, बट ये 12 टॉपिक्स हैं जो आपको टारगेट करने हैं अपने IBPS क्लर्क एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं गाइस कि आपका 50 डे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपके इंग्लिश के लिए। तो गाइस पहले 2 वीक्स की अगर हम बात करें तो पहले 2 वीक्स पे आपको अपनी फाउंडेशन और अपने बेसिक्स को टारगेट करना है। ग्रामर का बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो फर्स्ट 5 डेज आपकी प्रिपरेशन का आपको ग्रामर को देने हैं ताकि आपका एक बेस बन जाए। ये 2-3 टॉपिक आप कवर कर लो, आपका जो फोबिया है इंग्लिश का वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर आपको बिल्डअप करना स्टार्ट करना है अपनी वोकेबुलरी। तो डे 6 to day 10 आप फोकस करोगे अपने सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर। आपको कंप्लीट लिस्ट इनकी आपको हमारे कोर्सेज में दी मिलेगी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से बस लिस्ट डाउनलोड करो और उसको कवर करना स्टार्ट करो। देन आफ्टर डे 10, डे 11 to day 14 आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स, मतलब 2-3 पैसेज करने हैं, ठीक है, डेली, जिसमें आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि मुझे पढ़ के हर चीज़ समझ आए और मेरे क्वेश्चंस ठीक हो। इसका पर्पस क्या होगा इस पहली फोर्टनाइट का, पहले 14 डेज का पर्पस क्या है? अपने ग्रामर के बेसिक्स आपके बिल्डअप हो जाएंगे, वोकेबुलरी के लिए आपकी एक फाउंडेशन बन जाएगी, और एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस आप करने लगोगे विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी। तो ये तो हो गए पहले 2 हफ्ते की तैयारी। फिर अगले 2 हफ्ते की तैयारी क्या होगी गाइस? वीक 3 एंड वीक 4 में आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी फॉर ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अब इसमें डे 15 टू डे 18 क्या करना है? क्लोज टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है। डेली 10 से 12 एक्सरसाइज करनी है आपको क्लोज टेस्ट की। अगर आप दिन का 1 घंटा भी देते हो ना इंग्लिश को और इसमें ये करते हो तो दिस विल बी वेरी यूजफुल। तो इसमें कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी को आपको समझना है कि एक सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो वोकेबुलरी यूज हो रही है उसका क्या मीनिंग बनता है। फिर डे 19 टू डे 22 पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको करने हैं, 10 से 15 एक्सरसाइजेस। पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन, 10 से 15 एक्सरसाइज, मतलब कम से कम भी 150-200 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं फ्रॉम डे 23 टू डे 26। डे 27 और डे 28 पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो क्योंकि पिछले 2 हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाएंगे। तो अब आखिरी 2 दिनों में रिविजन कर लो अपने ग्रामर रूल्स के और अपनी वोकेबुलरी को ब्रश अप कर लो। इससे क्या होगा गाइस, 4th वीक तक आपकी एक्यूरेसी डेवलप होने लगेगी इन एवरी टॉपिक, और अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करने से आपको अलग अलग क्वेश्चन टाइप समझ आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं गाइज हमारा वीक 5 पे। वीक 5 और वीक 6 में क्या होगा, अब हम चलेंगे अपनी एडवांस प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की तरफ। अब आपको डे 29 टू डे 32 आपको डेली 3 से 4 लॉन्ग पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करने हैं विद 100% एक्यूरेसी। फिर डे 33 टू डे 36 क्या होना चाहिए, मिक्स्ड प्रैक्टिस, जिसमें आप कुछ एक्सरसाइज क्लोज टेस्ट की करोगे, कुछ एरर डिटेक्शन की करोगे, कुछ फिलर्स के भी करोगे। फिर डे 37 टू 38 में यहाँ पे आके आप क्या करोगे, अपने मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट करोगे प्रीलिम्स लेवल के, प्रिलिमिनरी एग्जाम के। ठीक है, यहाँ से मॉक टेस्ट स्टार्ट करो अपने प्रीलिम्स के, 1 या 2 मॉक टेस्ट लो और देखो आप क्या स्कोर करते हो, उसको एनालिसिस में रखो कि क्या क्या इसमें गलती हुई और क्या मुझे इंप्रूव करना है। डे 39 टू डे 42 अपने एनालाइज करो मॉक टेस्ट को, रिजल्ट्स को, और अपने वीक एरियाज पे काम करो। ये थोड़ा सा एक ब्रेक की तरह भी काम करेगा। इससे क्या होगा गाइज, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा लॉन्गर पैसेजेस के लिए, और आप मॉक टेस्ट को डेवलप करने लगोगे अपने एग्जाम टेम्परामेंट के साथ। फिर वीक 7 और वीक 8 में चलते हैं गाइस। यहाँ पे फोकस रहेगा हमारा रिवीजन और मेंस लेवल की प्रैक्टिस पे। इसमें एडवांस आरसी की प्रैक्टिस करनी है मेंस लेवल की, जिसमें कम से कम 4 पैसेजेस हर दिन होने चाहिए डे 43 से 45 पे। फिर 46 47 पे आप अपने मेंस की तैयारी कर सकते हो। डे 49 50 पे रिवीजन करो अपने एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट और फिलर्स का। और डे 50 लास्ट क्या होना चाहिए आपका, प्रीलिम्स और मेंस। अब यहाँ पे जितने आप मॉक टेस्ट लगा पाओ वो आपको टारगेट करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स रिफाइन होंगी और आपकी दोनों ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन दोनों, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही प्रिपेयर्डनेस कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो दिस इज योर कंप्लीट 50 डे स्टडी प्लान फॉर योर क्लर्क एग्जाम। अब एंड में बात करते हैं गाइस, आप क्या सोर्सेज यूज कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब गाइस याद रखना, अगर हम रीडिंग हैबिट्स की बात करें, देखो इस रीडिंग हैबिट एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा आज तक जो बिना एक रेगुलर रीडिंग हैबिट के जिसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर दिया हो, सच बता रहा हूँ। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब तक आप अवेयर नहीं होगे आपके आसपास क्या हो रहा है, आप डेली पढ़ोगे नहीं, आपको कैसे वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे, कैसे आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको इंग्लिश सीखोगे, आप कैसे आप वो सारे जो वहाँ पे एक रैंडम पैसेज आएगा उसको पढ़ के उसको सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर पाओगे। दैट विल नॉट हैपन विदाउट अ रीडिंग हैबिट। तो एक रीडिंग हैबिट स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि सर अभी तो बहुत लेट हो गया, नहीं, एक हैबिट को बनाने में सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं, आपके पास तो अभी 2 महीने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो अपनी रीडिंग हैबिट। इजी न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर लो, बेशक इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, पहले वहाँ से स्टार्ट कर लो और फिर कम से 1 महीने बाद फिर आप यू कैन स्विच टू द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स। तो हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स को यूज़ करो अपनी एडिटोरियल रीडिंग के लिए, और एडिटोरियल रीडिंग, बिजनेस आर्टिकल्स और ओपिनियन पीसेस यूज़ करो ताकि आप वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कर पाओ। फिर अपनी वोकेबलरी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने क्या करना है, एक वोकेबलरी जर्नल बनाना है गाइज। ठीक है, जिसमें आपको जो भी नया वर्ड आपके सामने आए उसका विद मीनिंग्स उनको सेव करो और हर वीकेंड पे उनको रिवाइज करना है। अपनी ग्रामर पे ब्रश अप करो गाइज। अपनी ग्रामर के लिए अगर आपको कोई कोर्स नहीं लेना है तो आप अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो रनन मार्टिन की अच्छी बुक आती है, नहीं तो एक एसपी बख्शी की भी अच्छी बुक है, वो भी आप ले सकते हो। वो शायद मेरे ख्याल से अरिहंत की होगी। तो रेनन मार्टिन ले लो या एसपी बख्शी ले लो, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अपनी डेली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो ग्रामर की। कॉमन एरर टाइप जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, इन पे फोकस जरूर करना है आपने, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशंस। अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाने गाइस। जब तक आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता होगा आप अपने एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो कितना टाइम लगता है, 20 मिनट में हम कितना कर पाते हैं एक एक सेक्शन में, वो आपको समझ आएगा अपने मॉक टेस्ट से। और अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा एनालाइज करना याद रखना ताकि आप अपने एग्ज़ाम में उसको उसी को सिमुलेट कर पाओ। अब प्रीलिम्स में आपके पास 20 मिनट होते हैं इस क्लर्क में और इंग्लिश सेक्शन में, तो अपना टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है कि 20 मिनट में वो कौन से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, वो कौन से 26 या 25 क्वेश्चन है जो मुझे टारगेट करने हैं 20 मिनट में। तो अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए अपनी प्रायोरिटाइज करो अपनी एक्यूरेसी को, और एक असेंडिंग ऑर्डर बनाओ कि पहले छोटे क्वेश्चन करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, इनका सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्लियरली पता हो कि मैं अगर पहले बड़े क्वेश्चंस में घुस गया या घुस गई तो फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं बचेगा छोटे क्वेश्चंस के लिए और मैं पैनिक कर जाऊंगा। तो पहली 5 से 7 मिनट लगाओ अपने छोटे क्वेश्चन जैसे एरर डिटेक्शन, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ईडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, इनको सॉल्व करने में। और फिर अगली 12 से 13 मिनट दो अपने बड़े क्वेश्चंस को, आरसी, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए। तो ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी और आपका 50 डे प्लान इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम।
तो चलिए गाइज, जाने से पहले मैं फिर से आपको, अगर आपको लग रहा है सर ये सब हमें कहाँ मिल सकता है, तो हमारे कोर्सेज में आपको ये सारी चीज़ रेडीली अवेलेबल मिलेगी। प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लासेस आपको ऑलरेडी रखी हुई हैं। आप डे वन पे आज स्टार्ट करो, आज से ही आप अपनी वीडियोस देखना अपनी स्पीड से स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज क्या करना है गाइज, आपने एनरोल करने के लिए अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको क्या करना है गाइज, टाइप करो edutap.in, EDUTAP edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके बैंकिंग कोर्सेज। ये है हमारा डेमो कोर्स, 2 दिन का डेमो है हमारा। डेमो कोर्स है जो आप 2 दिन के लिए आप हमारा पूरा कोर्स यूज़ कर सकते हो। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जो रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंकिंग दोनों को टारगेट करता है। और ये है अकेला बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सभी की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व PYQs मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। प्लस डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन तो होता ही है। तो गाइज इसके लिए अभी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल बैंक 70। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए गाइज, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and all the very best.